हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कोडेक्स एडू पे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो यहां सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां पे एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल के वीडियो प्रॉपर मिलती रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए, आपको सीधा मैं अपने लैपटॉप पे लेके चलता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक हमने लिया है पीएचपी फंक्शन। मैं आज आपको इसमें बताने वाला हूँ फंक्शन क्या होती है और यह किस तरह से यूज होता है। जैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन हम होता है, एक फंक्शन आर्गुमेंट होती है, रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन होता है और एक लास्ट होता है ग्लोबल कीवर्ड। ठीक है, तो मैं ये सब आप इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो आज का टॉपिक हमने लिया है पीएचपी फंक्शन। तो इसके इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताता हूँ फंक्शन जो है, फंक्शन हमारे जो पीएचपी में है वो अप्रोक्स 1000 से ऊपर है, 1000 से ऊपर पहले से फंक्शन हमारे इसमें वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, गेट टाइप, प्रिंटर, वेरडैम्प और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। मैंने यहाँ पे 3 एक एग्जांपल लिया हुआ है। तो इस तरह से काफ़ी सारे फंक्शन जो हैं ऑलरेडी पीएचपी में पहले से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनेशन इसका, PHP हैज़ ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंटरनल और बिल्ड इन फंक्शन डैट यू कैन कॉल डायरेक्टली विद इन योर स्क्रिप्ट। ठीक है, ये सेम कहने का मतलब वही है। ठीक है, और इसके जो टाइप्स होते हैं उसमें सबसे पहला है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, फंक्शन हम जानने से पहले हमारे दिमाग में एक चीज़ ये भी आता है कि क्या हम जो फंक्शन है वो हम अपना खुद का क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि खुद का फंक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप इसमें बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, वही हमने यहाँ पे बताया है, इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट योर ओन फंक्शन। और ये किस तरह से वर्क करेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अ फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज्ड रिपीटेडली इन प्रोग्राम। जो फंक्शन है, जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, जैसे हम कोई फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसके अंदर जो भी हमने इक्को करवाना है, प्रिंटर करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो वो हमारे एक तरह से ब्लॉक ऑफ कोड में ही वर्क करेगा वो। ठीक है, दूसरा, फंक्शन जो है पेज लोड पे ऑटोमेटिकली वो वर्क नहीं करता है। ठीक है, जैसे आप सोचिएगा कि हमने कोई फंक्शन बना लिया, ठीक है, और हम पेज को रिफ्रेश करें तो हमारा वो फंक्शन वर्क कर जाए, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तीसरा, ए फंक्शन विल बी एक्सिक्यूटेड बाय कॉल टू ए फंक्शन। जब तक कि उस फंक्शन को आप किसी पेज पे या फिर कहीं भी स्क्रिप्ट में आप जब तक उसको कॉल नहीं कीजिएगा, ठीक है, वो वर्क हमारा नहीं करेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन में सबसे पहले आप देखिएगा ऊपर सिंटेक्स लिखा हुआ है। सिंटेक्स हमारा इस तरह से होता है, फंक्शन के यहाँ पे नाम, जो भी हम नाम क्रिएट करेंगे वो होगा, और जो कोड टू बी एक्सिक्यूटेड में आएगा, जो भी हम इक्को प्रिंट कुछ भी करवाएंगे वो हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, फंक्शन जो हमारा है वो हमारा कोई भी लेटर या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नीचे एग्जांपल आप देखिएगा, ये एग्जांपल मैं आपको लाइव करके बताऊँगा। ठीक है, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये हेलो वर्ल्ड किस तरह से हम प्रिंट करते हैं या इक्को करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन का नाम हमने लिख लिया राइट मैसेज। इसी फंक्शन के अंदर जो भी हमने इक्को करवाया है, तो इस फंक्शन को जब तक हम कॉल नहीं करेंगे कहीं पे भी, तो ये हमारा वर्क नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड है हमारा फंक्शन आर्गूमेंट। फंक्शन आर्गूमेंट कहने का मतलब कि जैसे हम कोई फंक्शन बनाया हमने, तो जो करली ब्रेसेस के बीच का जो स्पेस होता है उसमें जो भी हम पैरामीटर पास करेंगे, जो भी हम वेरिएबल वहाँ पे डिफाइन करेंगे, वो हमारा फंक्शन आर्गूमेंट होगा। जैसे यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, फंक्शन हमने बनाया है फैमिली नेम के नाम से और आर्गूमेंट में हमने दिया है एफ नेम। ठीक है, अब ये फैमिली नेम हम जहाँ भी कॉल करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने कॉल किया और एफ नेम की जगह हमने विवेक कॉल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो इक्को करवाया है $f नेम कुमार, तो वो हमारा आएगा विवेक कुमार। यहाँ पे और भी नाम हम लिख सकते हैं, जैसे सौरभ लिखा है तो सौरभ कुमार। ये जब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा वहाँ पे ये ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगी। ठीक है, तीसरा है रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम ए फंक्शन। इसके कहने का मतलब है कि फंक्शन में हम कोई वैल्यू रिटर्न किस तरह से करते हैं वो है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें कोई भी हम फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, और कोई भी इसमें वेरिएबल या फिर आर्गूमेंट कोई भी पास करेंगे, तो इसमें सबसे मेन मोटिव हमारा होगा रिटर्न स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट हम देंगे उसको हमें रिटर्न करना ज़रूरी है, तभी ये वर्क करेगा। ए फंक्शन कैन रिटर्न ए वैल्यू बैक टू अ स्क्रिप्ट दैट कॉल्ड अ फंक्शन यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आप देखिए, हमने फंक्शन बनाया हुआ गेट सम का, हम 2 वेरिएबल को हम सम करना चाहते हैं।
ठीक है, उसके लिए हमने फंक्शन बनाया है। तो फंक्शन में हमने फंक्शन का नेम हमने गेट सम लिखा हुआ है और दो हमने आर्गुमेंट, दो वेरिएबल हमने यहाँ पे पास किया हुआ कॉमा देके। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है द डॉलर टोटल इक्वल टू num1 प्लस num2, यहाँ पे हम सम कर रहे हैं और रिटर्न हम कर रहे हैं जो हमने वेरिएबल थर्ड में रखा हुआ है उसको। जब तक हम इसको रिटर्न नहीं करेंगे ये हमारा वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और इसी फंक्शन को हम बाहर इक्को करवा रहे हैं, इक्को 5 और 10 जो आर्गुमेंट हमने लिया है, आर्गुमेंट की जगह हमने कोई भी इंटीजर लेना पड़ेगा सम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 5,10 लिया हमने तो ये 15 होके सम होके 15 आएगा। ठीक है, जब मैं ये लाइव एग्जांपल आपको दिखाऊंगा वहाँ पे क्लियर आपको हो जाएगी। नेक्स्ट है अपना ग्लोबल कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पे देयर मे बी ए सिचुएशन व्हेन यू नीड टू इम्पोर्ट अ वैल्यू फ्रॉम द मेन प्रोग्राम इनटू अ फंक्शन या वाइस वर्सा। इन सच केस यू कैन यूज अ ग्लोबल कीवर्ड before the variable inside a function. This keyword turns the variable into a global function, making it visual and accessible both inside और outside the function. इसके कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी फंक्शन लेंगे, ठीक है, उसमें हम जो मेन इसका प्रोग्राम बनेगा उसमें बनेगा कि ये हम जैसे हमने आर्गुमेंट लिया, ठीक है, उसको हम उसके उसके फंक्शन के अंदर हमने इक्को करवाया, प्रिंट करवाया, जो भी सम करवाया मैंने आपको पहले बताया, वो हम इनसाइड भी कर सकते हैं और आउटसाइड भी कर सकते हैं। तो उस केस में हमारा ग्लोबल कीवर्ड वर्क करता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पे देखिए जैसे हमने डॉलर ग्रीट में हमने एक वेरिएबल ले लिया, हमने वहाँ पे हमने मैसेज प्रिंट करवा लिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने डिफाइन किया पहले फंक्शन को, ठीक है, फंक्शन हमने ले लिया टेस्ट और ग्लोबल में हमने ले लिया ये वाली जो वेरिएबल है उसको ले लिया डॉलर ग्रीट। अब हम इक्को करवा रहे हैं डॉलर ग्रीट इनसाइड फंक्शन ऑफ डॉलर ग्रीट। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट देगा हेलो वर्ल्ड इनसाइड फंक्शन इज हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये चलिए हम इसको लाइव करके देखते हैं एग्जाम्पल को, वहाँ पे हम आपको सब कुछ प्रॉपर बताते हैं कि वहाँ पे ये किस तरह से हमें आउटपुट देगा और ये कोड किस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नोटपैड प्लस। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम अपने यहाँ पे हमने लोकल होस्ट में आ गए हैं, सी फोल्डर में जैम्प htdocs और लर्न php जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं, और आज का टॉपिक है हमारा फंक्शंस। तो चलिए हम इसे राइट क्लिक करके ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हमने इसको ओपन कर लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने कोड ऑलरेडी फंक्शन का लिखा हुआ है, यूजर डिफाइंड फंक्शन का, यहाँ पे कमेंट भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन हमने बना लिया, फंक्शन के अंदर हमने कोई भी राइट मैसेज करके एक फंक्शन बना लिया, और इसमें हम आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं, वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा आपको आर्गुमेंट किस तरह से पास करते हैं। तो सिंपल हमने यहाँ पे इक्को हेलो वर्ल्ड किया हुआ है और यहाँ पे हम उसी फंक्शन को बाहर हमने कॉल कर लिया है राइट मैसेज। ठीक है, और इसको सेव करते हैं, हम अपने वेब ब्राउज़र में जाकर चेक करते हैं, और उससे पहले आप अपने जैम्प सर्वर को स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये वर्क करेगा। ठीक है, तो इसको चलिए अब हम वेब ब्राउज़र में चेक करते हैं किस तरह से हमारा आउटपुट आता है। यहाँ पे देखिए हम अपने लोकल होस्ट लर्न php जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो हमारा आ गया है, और इतने सारे हमने ऑलरेडी ट्यूटोरियल में सीख चुके हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो इसके लिए आप अब हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे ये सब कुछ आपको एग्जांपल मिलेगा। आज का टॉपिक है हमारा फंक्शन के बारे में हम जान रहे हैं। जैसे हमने इसको क्लिक किया हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे मैसेज आ गया बिकॉज हमने यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन एक बनाया हुआ है, वो हमारा आ गया। फंक्शन में हमने यहाँ पे राइट मैसेज किया, इक्को करवाया, और उसी फंक्शन को हमने बाहर कॉल कर लिया। ठीक है, तो ये था हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब हम नेक्स्ट बताते हैं आपको फंक्शन आर्गुमेंट। सेकंड है हमारा दोस्तों फंक्शन आर्गुमेंट। यहाँ पे देखिए फंक्शन हमने बना लिया, फंक्शन आज हमने बनाया है इसको फैमिली नेम के नाम से, और इसके अंदर हमने जो पैरामीटर पास किया है, या इसको हम आर्गुमेंट भी बोलते हैं, वो हमारा है एफ नेम। ठीक है, और इक्को में हमने करवाया है यहाँ पे आर्गुमेंट, और लास्ट में हमने किया है मैसेज करके कुमार। अब हम इसमें जो भी नाम लेंगे, एफ नेम फर्स्ट नेम हम जो भी लेंगे, ठीक है, उसके साथ हमारा कुमार आएगा इंक्लूड होके ऑटोमेटिक। ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं फंक्शन आर्गुमेंट। तो हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया हुआ है, और अंदर में लिखा हुआ है इसके जो कोष्ट है उसमें लिखा हुआ है विवेक, और सेकंड में लिखा हुआ है सौरभ। तो ये हमारा आउटपुट आना चाहिए विवेक कुमार और सौरभ कुमार। तो चलिए हम इसे वेब ब्राउज़र में चेक करते हैं। यहाँ पे हम फंक्शन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखिए विवेक कुमार और सौरभ कुमार हमारा यहाँ पे प्रिंट ये कर रहा है। तो ये था हमारा दोस्तों फंक्शन आर्गुमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, जिसमें मैं आपको सम करके बताऊंगा दो वैल्यू को।
यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन का यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। फंक्शन हमने यहाँ पे बनाए हैं गेट सम के नाम से। इसी गेट सम को हम बाहर में इक्को करवा रहे हैं। तो अब हम इसमें जो आर्गूमेंट लिया हुआ है हमने, वो है हमारा num1 और num2, मतलब नंबर 1 और नंबर 2, और बीच में हमने कॉमा से इसको सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी डॉलर टोटल हमने लिया हुआ है और इक्वल टू num1 प्लस num2 लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे डॉलर टोटल हमने लिया हुआ है, यहाँ पे num1 num2 लिया हुआ है, और इसको हम जब मैंने आपको थ्योरी में बताया था, जब तक इसको रिटर्न नहीं करवाएंगे हम, ये हमारा वर्क नहीं करेगा। तो रिटर्न में हमने डॉलर टोटल ले लिया। ठीक है, अब इसका आता है बात प्रिंट करने का। जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन बना लिया, फंक्शन के यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, यहाँ से हमने बंद कर लिया। अब इसके बाहर में जो हमने इक्को करवाया है इस फंक्शन को, गेट सम को, वहाँ पे हमने दो वैल्यू ले लिए हैं, 5 और 10। ठीक है, तो ये हमारा जो सम का यहाँ पे जो हमने थ्योरी लिखा हुआ है, जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो हमारा यहाँ पे अब गेट करके हमें देगा। ठीक है, तो चलिए हम ब्राउज़र में चलते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं ये किस तरह से आउटपुट देता है। यहाँ पे functions.php में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें 15 ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा था रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। इस तरह से ये वर्क करता है। नेक्स्ट है अपना ग्लोबल कीवर्ड। दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमने ग्लोबल कीवर्ड का हमने ऑलरेडी प्रोग्राम लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है, इसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको इसमें थ्योरी में बताया था ये इनसाइड और आउटसाइड दोनों वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे है डिफाइनिंग फंक्शन में हमने फंक्शन यहाँ पे टेस्ट के नाम से लिया हुआ है। अब हम ग्लोबल यहाँ पे यूज कर रहे हैं बिकॉज हम ग्लोबल कीवर्ड के बारे में जान रहे हैं। जो हमारा ग्लोबल है, जो फंक्शन है हमारा ग्लोबल, वो किस तरह से वर्क करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ग्लोबल हमने ले लिया और यहाँ पे जो हमने वेरिएबल लिया हुआ था उसको हमने ग्लोबल में कॉल कर लिया, मतलब हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और इसको हमने करवाया हुआ है यहाँ पे पैराग्राफ डॉलर ग्रीक। ये जो इस तरह से लिया हमने, इसको कैनकेटिनेट नहीं किया है, तो ये सिर्फ मैसेज प्रिंट करेगा। ठीक है, इनसाइड फंक्शन इज, यहाँ पे हमने कैनकेटिनेट किया हुआ है, तो यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड आएगा। ठीक है, ये है। और ये जो हमने फंक्शन लिया है यहाँ पे क्लोज हो रहा है, उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे ग्रीट में हमने एक बार गुड बाय लिया हुआ है। तो ये है हमारा इस तरह से, और दोबारा हमने टेस्ट फंक्शन जो है उसको हमने कॉल किया हुआ है, और उसके बाद भी हमने इक्को करवाया हुआ है। एक में हमने इनसाइड करवाया हुआ है फंक्शन के अंदर, और एक में हमने किया है फंक्शन के बाहर। ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड दोनों में ये वर्क करता है। तो चलिए इसको हम ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं ये क्या हमें रिजल्ट देता है। यहाँ पे देखिए हमें मैसेज आ गया। इनसाइड फंक्शन में हमने हेलो वर्ल्ड लिया हुआ था ग्लोबल में, तो इसलिए हमें ये हेलो वर्ल्ड दे रहा है। और हमने आउटसाइड में वर्क किया था एक में, तो उसमें भी हेलो वर्ल्ड हमें दे रहा है, और एक में हमें इनसाइड में गुड बाय दे रहा है, और एक में हमें आउटसाइड में गुड बाय दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा है ग्लोबल कीवर्ड, वो इस तरह से वर्क करते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया ग्लोबल कीवर्ड के बारे में, और रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन के बारे में, फंक्शन आर्गूमेंट और यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो आज का टॉपिक था हमारा PHP फंक्शंस। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमें कमेंट में अपनी सजेशन भी लिख सकते हैं, और जिन दोस्तों का बेस्ट सजेशन होगा मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना पूरा ख्याल रखिए। धन्यवाद।